हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में। आज 5 लाख तक का 1 साल में फ्री मुफ्त इलाज है। अच्छा, हुकूमत किसकी बेहतर थी, पहली वाली या इनकी वाली? बीजेपी वाली अच्छी है, क्यों नहीं है? ये जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे 2 एम्स हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे IIT है, IIM है, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, GMC हमारे रजौरी में है, हमारे रजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। तो अब चीज़ें कुछ हद तक सुधर गई हैं। डेवलपमेंट करवाई है, काम किया है, पब्लिक को खुश किया है, जब भी पब्लिक उनके साथ जा रही है ना। आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद लग रहा है कि देश एक है और देश एक ही रहेगा, और लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोगों को पता चला है कि डेवलपमेंट क्या होती है, काम क्या होता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त हम राजौरी में हैं। राजौरी में सबसे बड़ी समस्या जो भी कुछ दिनों में उत्पन्न हुई थी वो ये थी कि यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ी थी। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि ज़मीन पर उसने काफ़ी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। अब इसकी हकीकत तो यहाँ रहने वाले लोग ही बताएंगे, इसलिए आम जनमानस से हमारी बात करने की लगातार कोशिश रहती है और आप तक सटीक खबरें पहुँचे इस चीज़ का प्रयास रहता है। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? थैंक यू सर। मैं समरीन खान। आपने जैसा पूछा कि हालात के बारे में, तो यहाँ पे हालात हमारे बहुत अच्छे हैं। आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद जो पहले समस्या थी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। चाहे वो किसी भी प्रकाश की चीज़ों को लेके देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारी जो बात है ऊपर तक पहुंचती है, हमारी बात को सुना जाता है। आम जो लोग हैं उनकी बात को सुना जाता है, उनको इग्नोर नहीं किया जाता। यहाँ पे ऐसा होता था कि 70 साल हो गए हमारी जो सरकार रही हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी भी ये जो रजौरी पुंछ इलाका है, पीर पंचाल इलाका है, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 33% रिजर्वेशन दी पंचायत में। कहाँ से है, कहाँ से आप? मैं बेसिकली मंचाकोट से हूँ। मैं मंचाकोट से हैं। आपने बात की महिलाओं को जब भी कोई काम मिलता है वो करप्शन फ्री होता है, तो महिला मुख्यमंत्री थी आपके यहाँ, महबूबा मुफ्ती जी थी, उनका कैसा काम रहा है यहाँ पे? देखो, वो लेडीज़ थी पर उन्होंने, वो कश्मीरी थे, उन्होंने पीर पंचाल के लोगों के लिए नहीं सोचा। आप देख रहे होंगे कि ये कश्मीर से भी सुंदर हमारा इलाका है, हमारे पहाड़ कश्मीर से 100 गुना सुंदर हैं, पर हम लोगों को इग्नोर किया गया। हम लोगों को सिर्फ एज अ वोट बैंक यूज़ किया गया। हमारे जो लोग आते थे मिनिस्टर बन के, वोट लेने के टाइम आपको दिखते थे। मेन एक लीडर वही होता है जो लोगों के बीच रह के लोगों के बात सुने, लोगों के काम करे, ना कि ऐसा जो AC में बैठ के ठंडी हवा लगा के जब वोट का टाइम आता है आप लोगों को मिसगाइड करके और उनसे वो एज अ वोट बैंक यूज़ किया जाए। और हमारे यहाँ के लोग सर देखा होगा कि बहुत शरीफ लोग हैं, इनको बस यही होता है जहाँ पे आके लास्ट टाइम पाँव पकड़ के कि हमें वोट दे दो, भाजपा हिंदू है, हम मुस्लिम हैं। अब मुझे ये बताओ, राहुल गांधी के पीछे कौन नमाज पढ़ेगा? क्या लगता है ये जो 370 हटने के बाद सरकार कह रही है कि दिल्ली की सभी योजनाएं कश्मीर में पहुंच रही हैं? जी सर, बिल्कुल पहुंच रही हूँ। देखो यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि कोई बंदा बीमार होता था, हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में। आज 5 लाख तक का 1 साल में फ्री मुफ्त इलाज है किसी भी हॉस्पिटल में। इवन के प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी ये जो स्कीम है इसका लाभ लिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट हमारे लोग ग्राउंड लेवल पे ले रहे हैं। और हमारा जो लीडर है, हमारा जो ग्राउंड लेवल का लीडर है, हमारा जो सीनियर लीडर है, वो आता है ग्राउंड लेवल पे और उन स्कीम्स को लाभ लेने की जो लोगों को है वो लाभ मिलता है उसका। तो आफ्टर एब्रोगेशन, क्योंकि आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे तिरंगा दिख रहा है, दिखा दो भाई, सामने देखिए तिरंगा लहरा रहा है। कहा कि हिंदुस्तान का झंडा कोई नहीं उठाएगा, जब तक 370 वापस नहीं करेंगे हमारी इंटीग्रिटी वापस नहीं आएगी। आप लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर? देखो, हमें तो यही लगता है कि उनको लगता है कि मेरे अलावा जो बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट्स, चाहे वो INC की बात की जाए, चाहे वो NC की बात की जाए, चाहे वो PDP की बात की जाए, चाहे और जो पार्टीज़ हैं भाजपा को छोड़ के, उनका बस यही है कि सिर्फ हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़ता जाए। एक हमारा बाप है मिनिस्टर, हमारी बेटी मिनिस्टर, हमारी बीवी मिनिस्टर, हमारा पति मिनिस्टर, बस उनका ये फैमिली टर्म्स चलता आ रहा है। तो वो उसी चीज़ को सोचने कि हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, ना कि जो यहाँ का
गरीब लोग हैं जो यहाँ पे लीडर बनना चाहता है वो सामने आए। तो बस उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी चीज़ है हम तक पहुँचे, कश्मीर को सुधारा जाए, कश्मीर के लोगों को बेनिफिट मिला जाए, कश्मीर का मंत्री बने, एमएलए बने, सीएम बने, पर पीर पंजाल का जम्मू का कोई नहीं बनना चाहिए। तो अब क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है आप लोग? बिल्कुल, हमें तो 100% है। क्या कह रहे हो माँ? यस है। क्यों? वो अच्छा हमेशा हमसे अच्छा किया, उन्होंने अच्छा सलूक किया, हर एक बात का अच्छा किया। क्या कर दिया ऐसा? ऐसे उसने बहुत काम किए हमारे गरीबों के, जैसे लोगों को 2,000 रुपया डाला और गैसी चूल्हे फ्री दिए और भी चीज़ें काफ़ी लोगों को मदद की हैं। तो और हमें इधर क्या चाहिए, उन्होंने आज तक हमें से अच्छा ही किया है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम है नजमा बेगम। अम्मा, लेकिन ये विपक्ष वाले एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन है। नहीं, क्यों है दुश्मन? वो इतना अच्छा काम कर रहा है, हर एक काम उन्होंने अच्छा ही किया है। क्यों नहीं? बच्चों के लिए एसटी बराबर कर दी, और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करेंगे। उन्होंने ये पीछे भी न्यूज़ में दिया था कि मैं हर एक काम करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, वो ये बात बोलते थे। हाँ, वो क्यों नहीं हो, हमारे से बहुत अच्छा काम कर रहे। जिस साल के आए हुए अच्छे ही काम किए उन्होंने। हाँ, हर एक काम फ्री कर दिया। क्या फ्री कर दिया? ज़्यादा महंगा था वो ऐसा आसान कर दिया उन्होंने। हाँ, और क्या चाहिए फिर हमें? अच्छा, ये जो 370 हटा उसका फिर? उसका बीच में तो हुआ था, सब लोगों के साथ हुआ, कोई एक हमारे साथ तो थोड़ा हुआ था। वो सब बराबर हुआ। हाँ, ये बात है। और जैसा क्या? दिल्ली वैसा कश्मीर। हाँ, ऐसे ही कर दिया उन्होंने। तो वो ठीक था गलत था? तो ठीक ही हो गया सब लोगों के लिए, तो हम भी साथ ही हैं, तो फिर क्या करें? अच्छा, हुकूमत किसकी बेहतर थी, पहली वाली या इनकी वाली? बीजेपी वाली अच्छी है, क्यों नहीं है? पहली की हुकूमत क्यों पसंद नहीं है? पहली आओ दोस्त आओ। पहले तो कुछ हुआ नहीं, जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से तो सब कुछ चेंज हो गया। क्या? सब कुछ चेंज हो गया। आपको भी तो पता होगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। मुझे तो पता है, लेकिन मेरे को आपसे सुनना है ना महाराज। क्या सुनना चाहते हो, बोलो। क्या अंतर है दोनों हुकूमतों में? पहले था कि चलता था पहले, लेकिन वो तो उस टाइम था कि वोट बैंक के जब वोट इलेक्शंस आते थे तो उसी टाइम सामने आते थे। ठीक है, तो हमारे जब से मोदी जी हैं तो तब से उन्होंने पहले किया कुछ, तो फिर उसके बाद सामने आए हैं। पहले तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, जो दूसरी सरकार थी उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, वो तो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे थे, जम्मू कश्मीर का विकास उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने सोचा किया, लेकिन कुछ काम भी तो करने चाहिए ना जनता के लिए। जनता के लिए क्या किया हमारे मोदी जी ने? हमें वो 33% जहाँ तो ST हमें पास की है, वही देखो, वो देखो कितना बड़ा काम किया हमारे लिए सोचा, हम पहाड़ी लोगों के लिए सोचा। उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा इतने टाइम से? पहले कुछ नहीं सोचा। वो तो बस वोट के रिलेटेड आते थे और वोट लेके चले जाते थे। हम चुनाव कैसे जीत जाते थे फिर वो लोग? कौन? वही लोग। तो अब हैं कुछ उनके साथ भी कुछ लोग हैं जिन उनके साथ भी कुछ अच्छा सलूक किया होगा कुछ लोगों ने, तो क्यों नहीं? आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया उन्होंने? कि हमारे साथ तो हमें तो कुछ मिला नहीं आज तक उनसे। हमसे तो बस वोट लिए हैं। इस्तेमाल किया, क्या यूज़ नाम? किया। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा सिकंदर हुसैन। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इससे पहले 70 साल जिन सरकारों ने मतलब यहाँ से लोगों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से भी कि अगर जो मोदी साहब हमारे जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं, ये मद्देनज़र रख कर के दोबारा अगर वो लोग फिर गलती करें, फिर भी उन्हीं सरकारों को बढ़ावा दें, वोट दें, इस्तेमाल हो जाएं, तो वो फिर वो उनकी बदकिस्मती है। अच्छा। मेरा कहना यही है कि अगर मोदी सरकार ने किसी के घर में गैस कनेक्शन नहीं था, हर घर में पहुंचवाया, किसी की पेंशन नहीं लगी हुई थी, वो डायरेक्ट उसके खाते में आ रही है। कोई पैसा आता है जो लोगों को, गरीब लोगों को जो पैसा आता है 2-2 हज़ार रुपया, पहले अगर 2,000 आता था तो 500 पहुंचता था, 1,500 खा जाते थे। अच्छा। आज डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। मकान कितने दिए उन्होंने? और इससे पहले मैंने देखा कि साल में एक मकान आता था, उन्होंने पूरी आवाम के लिए मकान दे दिए, घर पक्के करवा दिए, तो पैसा डायरेक्ट सीधा अकाउंट में आ गया। किसी को कोई खजली या कहीं आगे पीछे दरबदरी तो नहीं ना हुई। मेरा तो यही कहना है, रिजर्वेशन दी जो तो वो क्या सबका भला किया ना। अब इसमें कौन सी पेंडिंग रह गई है कि जो मोदी सरकार नहीं दे रही है? राहुल जी कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ अन्याय कर रहा, मुसलमानों के साथ अन्याय करा। देखो ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, ठीक है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेन मकसद है हमारा कि हमें मोदी सरकार चाहिए और हम जी जान करके मोदी सरकार को लाएंगे।
ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर का दिल परिवर्तित हो गया? यहाँ पे तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ देखो ना। वहाँ मोदी को 4000 वोट नहीं मिलते थे महाराज। सर मेन बात है कि उन्होंने काम करे, हाँ। डेवलपमेंट करवाई है, काम किया है, पब्लिक को खुश किया है। जब भी पब्लिक उनके साथ जा रही है ना, आ रहा है। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजा तसब्बर है सर। राजा तसब्बर, यहीं से हैं? जी जी सर। क्या लग रहा है कुछ बदला? बड़ी डेवलपमेंट हुई है सर। मैं तो कहता हूँ इतनी डेवलपमेंट तो पिछले 60 सालों में नहीं हुई जितनी डेवलपमेंट अब हुई है। अच्छा। देखो ना, मसला ये है कि जो अब्दुल्लास थे और जो हमारे बाकी लीडर्स थे जो हमारे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सारी डेवलपमेंट सारी कश्मीर में की, कश्मीर में की डेवलपमेंट। लेकिन जो बीजेपी है वो डायरेक्ट पैसा सेंटर से आ रहा है और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। मैं कहता हूँ कि इतनी डेवलपमेंट अगले 60 सालों में नहीं होगी जो इन 5 सालों में हुई है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा बाकी अवाम से और बाकी यूथ से इंडिया की कि बीजेपी को सपोर्ट किया जाए और उसको वोट दिया जाए। लेकिन देखो कश्मीर जम्मू को लेके तो इमेज ही अलग थी ना, यहाँ पे तो आके कुछ अलग मिल रहा है। यहाँ पे बस कुछ लोगों को गलत गाइड किया जाता है और वो गलत फेस आगे बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सामने दिखाओ यार, यहाँ बच्चे पार्क में खेल वगैरह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी, ठीक है? जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आती थी मैडम कि वहाँ बम फट गया, वहाँ किसी को गोली मार दी, लोग दहशत में हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बदली हैं या पहले से ऐसी थी? नहीं, ये पहले से भी ऐसी थी। पर ये अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती परिवार और ये जो गांधी परिवार था, इन्होंने ये इमेज क्रिएट की हुई थी कि जो नेशनल वाले लोग हैं वो यहाँ पे ना आ जाएं। अच्छा। और यहाँ आ गए तो इनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, ये लोग दूर चले जाएंगे, हम बेचारे पीछे रह जाएंगे, लोग समझदार हो जाएंगे। बस इसलिए हम लोगों को पीछे ही छुपाया रखा था। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, कश्मीर में पैसा आता था, ठीक है, 99% वहाँ लगता था, 1% जम्मू लगता था। हम पीर पंचाल वाले एंड में ही रहते थे, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता था। बट आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद लग रहा है कि देश एक है और देश एक ही रहेगा। और लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोगों को पता चला है कि डेवलपमेंट क्या होती है, काम क्या होता है। आज देखें आप, हमारी सड़कें देखें कैसे बन रही हैं। अब पहले हमें जम्मू लगता था 6 घंटे, अब रोड बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम 2-2.5 घंटे में पहुंचेंगे। हम मॉर्निंग में जाएंगे, इवनिंग में वापस आ जाएंगे। अब हमें एक दिन पहले जाना पड़ता है। अरे पहले क्यों नहीं बनती थी सड़कें? क्योंकि पहले पैसा आता नहीं था ना। हम लोगों को तो एज अ वोट बैंक यूज़ करते थे ना वो लोग। तो अगर हमारी सड़कें बनेगी, हमारे इधर पैसा लगेगा तो हम लोग डेवलप होंगे, हमारे को इंडस्ट्री लगेगी। हम लोगों को एक मिनिस्टर आता है, वो हमारे बच्चे को 500 में नौकरी लगा देता है। PHE में, NYC में, NRLM में जितनी भी बैकडोर एंट्रीज लगा देता है। वो बोलते हैं हमारी सरकार ने बच्चों को नौकरी दी, यूथ को नौकरी दी। पर यूथ अब समझ गई है। अब मुझे ये बताओ, 500 में किसी का घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो लोगों को गलत गाइड करके अपने चाचा, मौसा, ताया, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स को लगा देते थे। हम लोग रहते थे पीछे। जो पढ़ा लिखा बंदा था वो रहता था पीछे, जो डिग्रीज लेते थे वो रहते थे पीछे। मिनिस्टर का बेटा KS ऑफिसर, क्योंकि वहाँ पे तो उसने पेपर देना नहीं है, उसका तो रिजल्ट आएगा तो उसने टॉप किया है। तो जो गरीब घर का बेटा है, चाहे वो उससे इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, पर वो आगे नहीं जाएगा। तो अब जो इंडिया है, डिजिटल इंडिया बना है हमारा, जम्मू कश्मीर इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो हम लकी भी हैं कि ये जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे 2 एम्स हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे IIT है, IIM है, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, GMC हमारे रजौरी में है, हमारे रजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। तो अब चीज़ें कुछ हद तक सुधर गई हैं। अब हमारे यहाँ पे दरहाल में एक टूरिज़्म हब बनने वाला है, जिसका 500 करोड़ पे आया है। जब टूरिज़्म बनेगा तो लोग कश्मीर क्यों जाएंगे, यहाँ पे भी आएंगे ना। हमारे लोग आएंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। हम लोग पहले बेवकूफ़ थे, हम लोगों को गलत गाइड किया जाता था। अब यहाँ के लोग काफ़ी चालाक हो गए हैं।